इजराइल अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हमले के पीछे ईरान को बता रहे हैं और खुफिया रिपोर्ट में भी दावा किया जा रहा है कि ईरान की मिसाइल की वजह से इजराइल में तबाही मची है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे इजराइल जमीनी हमले की तैयारी कर रही है, तो इसको लेकर हमास संगठन इजराइल को जवाब देने की मूड बना ली है। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे हमास ने मस्जिद अल-अक्सा गाजा पट्टी को लेकर इजराइल को एक और चेतावनी दी है। दोस्तों सभी खबरें हम आपको आज की इसी वीडियो में कम समय में आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए ताकि आप तक सभी खबरें इसी वीडियो में मिल जाए और आपकी वक्त ज्यादा बर्बाद ना हो। लेकिन उससे पहले अगर आप भी इजराइल को एक जालिम कौम मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप फिलिस्तीन की आजादी की सपोर्ट करते हैं तो MW न्यूज को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे फिलिस्तीन की सपोर्ट में ज्यादा से ज्यादा आवाज उठ सके। इसी के साथ बात करते हैं पहली खबर की। जी हां दोस्तों, हमास की मिसाइलों से इजराइल के प्रमुख शहरों में काफी तबाही मची है, जिसके बाद अब इजराइल अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इनका जिम्मेदार ईरान पर लगा रहे हैं। दरअसल पश्चिमी खुफिया अधिकारियों के अनुसार ईरान ने फिलिस्तीनी समूह हमास को घातक हथियार शस्त्रागार तैयार करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसने उसे इजराइल के अंदर गहरे लक्ष्यों को मारने की अनुमति दी है। हमास से मार खाने के बाद इजराइल इनका जिम्मेदार ईरान पर लगा रहे हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि वरिष्ठ हमास कमांडरों ने ईरान का बाकायदा दौरा किया है, जहां उन्होंने मजबूत हथियार प्रणालियों के उत्पादन और संचालन में प्रशिक्षण हासिल किया है। साथ ही ईरान की रियोशनली गार्ड कॉर्पोरेशन IRGC द्वारा नियंत्रित रॉकेट उत्पादन सुविधाओं का दौरा किया है। आपको बता दें कि ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की मर्डर के बाद हमास की मिसाइल निर्माण में कड़ी नजर बनाए हुए हैं। खुफिया अधिकारियों का दावा है कि ईरान द्वारा प्रदान की जाने वाली तकनीकी सहायता, जिसमें गाजा में हमास के अपने उत्पादन बुनियादी ढांचे को स्थापित करने के बारे में विस्तृत सलाह शामिल है, जिसकी वजह से हमास संगठन इजराइल के भीतर गहरे लक्ष्य पर हमला करने की सक्षमता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि कैलिफोर्निया की रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि ईरान की मिसाइल की वजह से हमास संगठन इजराइल के अंदर जहां मर्जी वहां हमला करने के अपने मकसद में कामयाब रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस पर अभी तक ईरान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि जब इजराइल अपनी एयर डिफेंस सिस्टम से हमास के मिसाइलों को रोकने में विफल साबित हो रही है, तो इजराइल अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इनके पीछे ईरान का हाथ बता रहे हैं। जबकि अब तक मुझे जो जानकारी मिली है वो यह है कि हमास अपने घरेलू मिसाइलों से इजराइल पर हमला कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से हमास रॉकेटों ने तेल अवीव और लोद जैसे प्रमुख इजरायली शहरों और कस्बों पर हमला किया है और हमास को देश के मुख्य बेन गोरियन हवाई अड्डे जैसे विशेष लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाया है, जिससे कई प्रमुख एयरलाइन वाहक उड़ानें रद्द करने के लिए प्रेरित हुए हैं। एक वरिष्ठ पश्चिमी खुफिया अधिकारी ने द डेली टेलीग्राफ को बताया, ईरान और हमास के बीच सहयोग के परिणाम स्वरूप संगठन के पास कहीं अधिक प्रभावी हथियार है। खुफिया रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान की सहायता से सीमा सटीकता और हथियारों के विनाश और सीमा के संदर्भ में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। इजराइल अपने मकसद में नाकामयाबी के बाद अब जमीनी हमला करने की प्लान बना रहे हैं। हालांकि इजराइल डर के मारे अब तक हमास के साथ जमीनी हमला नहीं किया है। अब तक इजराइल अपनी फाइटर जेट से ऊपर से हमला करते हैं गाजा पर। आपको बता दें कि इजराइल के रक्षा अधिकारियों का अनुमान है कि गाजा में स्थित हमास और अन्य इस्लामी समूह के पास लगभग 30,000 रॉकेट और मिसाइल है। पहले हमास कम दूरी के कसम रॉकेट पर निर्भर था, जिसकी सीमा लगभग 6 मील है और इसका इस्तेमाल आस्कलोन के पास के इजरायली बंदरगाह पर हमला करने के लिए किया जाता था। लेकिन इजराइल पर बिल्कुल नया हमलों में हमास ने मध्यम दूरी की रॉकेटों का इस्तेमाल 25 मील की दूरी के साथ साथ M75 और J80 रॉकेटों के साथ किया है, जिनकी सीमा 50-60 मील के बीच है। इजराइल के रक्षा अधिकारियों का मानना है कि ये रॉकेट ईरानी डिजाइन के आधार पर गाजा में बनाए गए हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर अब इजराइल बच के निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल शुरू से ही ये कहते आ रहे हैं कि हम किसी भी हमले को रोकने में सफल है। लेकिन जब एक छोटी सी संगठन हमास की तरफ से इजराइल पर जवाबी कार्रवाई की जाती है तो इजराइल बिलबिला उठे हैं। तो दोस्तों इजराइल की इस नाकामी पर आपकी क्या राय है, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी के साथ बात करते हैं अगली खबर की। जी हां दोस्तों, हमास के राजनीतिक ब्यूरो के उप प्रमुख ने सैटरडे की सुबह कहा कि गाजा पट्टी में एक भूमि अभियान जमीनी संघर्ष इजराइल के लिए एक आपदा होगा और युद्ध के संतुलन को बदल देगा। सालेह अल अरूरी ने समाचार रिपोर्टों के बारे में हमास के स्वामित्व वाले अल-अक्सा टेलीविजन से बात करते हुए कहा कि इजराइल ने फ्राइडे को गाजा में एक जमीनी अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि प्रतिरोध बल इजरायली बलों को हैरत ज़्यादा करने में सक्षम है और उनके पास पहले के मुठभेड़ों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हथियार है।
अरूरी ने कहा, एक जमीनी संघर्ष कब्जे वाले यानी इजराइल के लिए एक मुसीबत होगी और जब तक युद्ध का संतुलन नहीं बदल जाता है तब तक इससे बाहर नहीं आ पाएगा। उन्होंने रेखांकित किया कि प्रतिरोध बलों ने किसी भी नए जमीनी अभियान को सफलतापूर्वक इजराइल के मकसद को विफल करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और ग्रीन लाइन क्षेत्र में एडवांस लेस जहां इजरायली नागरिक अरब रहते हैं, जीत की कुंजी है। आपको बता दें कि इजरायली सेना के प्रवक्ताओं ने फ्राइडे को उन खबरों का खंडन किया कि गाजा में एक जमीनी अभियान शुरू किया गया था जिसमें पहले की रिपोर्ट के लिए गलत अनुवाद का आरोप लगाया गया था। हमास की सैन्य शाखा इज्जुद्दीन अल कसम ब्रिगेड ने सभी फिलिस्तीनी लोगों से आह्वान किया है कि वो इजराइल की 15 मई 1948 की फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर आक्रमण की 73वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए चौकों में इजरायली सेना से लड़े, जिसे नकबा कहा जाता है। बयान में फिलिस्तीनियों से जायूनी वादियों को बुरे सपने और उन्हें फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर उनके कब्जे के लिए कीमत चुकाने का आह्वान किया गया है। यानी दोस्तों, हमास संगठन इजराइल को हर तरह की जवाब देने की मूड बना ली है। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी के साथ बात करते हैं अगली खबर की। जी हां दोस्तों, फिलिस्तीन से बाहर हमास के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख खालिद मशाल ने कहा कि प्रतिरोध की शर्तें स्वीकार किए बिना कोई युद्ध विराम नहीं होगा। खालिद अल मशाल ने कहा कि इजरायली दुश्मन के साथ युद्ध विराम के लिए प्रतिरोध की शर्तों को कबूल करना जरूरी है। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार खालिद मशाल ने TRT न्यूज से बात करते हुए कहा कि मस्जिद अल-अक्सा से कब्जा करने वाले सैनिकों के निकलने, स्वतंत्रता पूर्वक ढंग से नमाज के आयोजन की अनुमति देना और मस्जिद अल-अक्सा में फिलिस्तीनियों को जाने की इजाजत इजराइल के विरुद्ध हमले रोकने के लिए हमास का शर्तें हैं। उनका कहना था कि इजराइल को शेख जर्रा के क्षेत्र में फिलिस्तीनियों को निकालने की योजना रोक देनी चाहिए और बैतुल मुकद्दस के हालिया तनाव के दौरान गिरफ्तार लोगों को छोड़ देना चाहिए और गाजा पर हमले बंद कर देना चाहिए। हमास के इस नेता ने बैतुल मुकद्दस और गाजा पट्टी के विरुद्ध हमले रुकवाने के लिए तुर्की, कतर और मिस्र की कार्रवाइयों की ओर संकेत करते हुए कहा कि हमास ने मध्यस्थों को ये सूचना दे दी है कि दुश्मन को हमले रोकने होंगे। यानी दोस्तों, हमास संगठन तब तक इजराइल पर मिसाइल दागते रहेंगे जब तक इजराइल अपने चरमपंथी व्यवहार से पीछे नहीं हटते। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए MW न्यूज।